हाय दोस्तों, हाउ आर टुडे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बॉलीवुड की बात यूसुफ अजमेरी के साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं। पहले ही डायलॉग में फंबल हो गया, जो मेरा रेगुलर डायलॉग है। इट्स ओके, चलता है, आप लोग समझदार हैं वैसे तो दोस्तों आज की पहली खबर बड़ी दुखदायक है, जो कि आप लोग सुन चुके होंगे। इंस्टाग्राम आजकल हमसे तेज़ चलता है, तो शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा। शेफाली जरीवाला कल रात उनका दुखद निधन हो गया है। 42 इयर्स की एज में, बहुत ही कम एज में उनका देहांत हो गया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक शॉक वाली खबर थी, और उनके फैंस के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। और दोस्तों हार्ट अटैक से होने वाली ये मौतें रेगुलर बढ़ती जा रही हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक से कम उम्र में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की मौत हुई है, तो आम आदमी की तो बात ही छोड़िए आप। आम आदमी की तो खबरें आती ही नहीं हैं। जैसे कि जेठालाल में जो हाथी का किरदार कर रहे थे 42 की एज में, जो कि हेल्थी वेल्थी थे, काफ़ी मोटे थे, उनकी जो मौत हो गई। तो लोग कहेंगे कि नहीं यार, वो तो मोटे थे, ऐसे हेल्थी वेल्थी थे तो हो गया। लेकिन शेफाली जरीवाला तो काफ़ी स्लिम ट्रिम थी और अच्छा सा डाइट भी फॉलो करती थी अपनी हेल्थ के हिसाब से। और इसके अलावा उन्हीं के साथ बिग बॉस 13 में जो काम कर चुके थे, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी भी 40 की एज में ही मृत्यु हो गई थी, और वो भी हार्ट अटैक की रीज़न आया था। और इसके अलावा दोस्तों राजू श्रीवास्तव, जो कि उनको भी जिम करते हुए अटैक आया था, वो भी कुछ ज़्यादा एज नहीं थी, 50 के आसपास ही थे, 52 आई थिंक। तो दोस्तों उनकी भी ऐसे ही हार्ट अटैक की वजह से कुछ 30-40 दिन तो कोमा में रहे थे, और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। ऐसी खबरें रेगुलर बॉलीवुड से आ रही हैं। रेगुलर मतलब बॉलीवुड से नहीं, हम तो हिंदुस्तान की बात भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे जो शौक वाले जो हादसे हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस पर हमें गौर करना चाहिए। तो इन सब बातों को ऐड करने का मकसद यही कि दोस्तों अभी जैसे संजय कपूर की भी मौत हुई, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, वो भी खेलते कूदते ही पोलो खेल रहे थे, और उनके मतलब जो सांस लेते हुए पोलो खेलते ही तेज़ सांस चल दी है, उसमें एक मक्खी घुस गई, मधुमक्खी, और अंदर उनको फिर काटा या पता नहीं क्या हुआ, तो उनको भी वैसे ही अटैक आ गया था। तो दोस्तों ये रेगुलर है, तो इससे हमें सीखने को यही मिलता है कि दोस्तों मौत सच है, जो कि कभी ना कभी आएगी आपको। बाकी सब बातें, कल मुझे कहाँ जाना है, क्या होगा, ये वीडियो आप लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये सब सच नहीं है। सच ये है कि मौत आनी है। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, ताकि मौत के बाद लोग हमें हमारी अच्छी बातों को लेकर याद करें और श्रद्धांजलि दें। और दोस्तों हम सभी जिन लोगों का मैंने नाम लिया और कुछ का नाम नहीं ले पाया मैं, जैसे राजकुमार, पुनीत राजकुमार थे एक आर्टिस्ट, वो भी ऐसे ही जल्दी अटैक हो गया था उनको, और कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनके परिवार वालों के लिए, ख़ास करके फ़िलहाल शेफाली जरीवाला के परिवार वाले बहुत दुखी हैं। उनके हस्बैंड पराग त्यागी, जो कि काफ़ी परेशान दिखे, जो उनकी लास्ट राइड थी उसमें हॉस्पिटल के बाहर भी काफ़ी बदहवासी की हालत में थे। और उनके राखी भाई शेफाली जरीवाला के जो बने हुए थे हिंदुस्तानी बाहू, वो वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे और उनकी लास्ट राइड में उन्होंने शिरकत की, और लोगों से एक बाइट में कहा उन्होंने कि भाई वो मेरी बहन थी, अब उसका नंबर है मोबाइल में, मगर वो बजेगा नहीं, और बजेगा तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। मतलब काफ़ी दुखी थे, और बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और उनका रिश्ता 2013 से उनका था, और 2013 के बिग बॉस में लोग साथ थे, और वहीं से उनका रिश्ता था, और वहाँ उनके बीच में अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग हो गई थी। और शेफाली का कोई सगा बहन भाई तो नहीं था, तो इसलिए उनको हिंदुस्तानी भाव में अपना भाई दिखा, और हिंदुस्तानी भाव भी कैरेक्टर वाइज बहुत नीट एंड क्लीन है, खुल के अपनी बात कहते हैं, और उन्होंने अपने उस दौर में उसको अपनी बहन बनाया था शेफाली को, और वो रिश्ता वो निभाते भी थे। और आज लास्ट राइड में भी देखने को मिला कि वो वक्त पे बिल्कुल आ गए, और उन्होंने जो है बिल्कुल जो सपोर्ट उनके हस्बैंड को देना चाहिए वो दिया। और काफ़ी दुख की घड़ी थी वो, तो लोगों से ज़्यादा उन्होंने बात तो नहीं की मीडिया से, और होना भी नहीं चाहिए। दुख की घड़ी में क्या हम किसकी बातचीत करें, किससे रिव्यू लें, तो हमें खुद को ही समझना चाहिए कि कैसा क्या हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की और खबर। और इस मामले में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस ने
प्रयाग त्यागी उनके हस्बैंड का बयान भी लिया है और दूसरे 3 मेंबरों का भी कुछ बयान लिया है और वो सब चल रहा है। तो दोस्तों आगे पता चलेगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कुछ दिन बाद तो पता चलेगा उनकी मौत की वजह क्या रही। फ़िलहाल तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। और दोस्तों दूसरी खबर है फैमिली मैन की, फैमिली मैन 3 जो कि काफ़ी चर्चा में थी लास्ट कुछ वक्त से, जो कि बहुत जल्द आने वाली है और इसमें निमृत कौर और जयदीप अहलावत भी शामिल हो चुके हैं मनोज वाजपेयी के साथ साथ। तो ये एक खबर है। और आप जैसा कोई जो फिल्म आने वाली है फ़ातिमा सना शेख और आर माधवन की, उसका एक गाना रिलीज़ हो गया है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, लवली सॉन्ग है, आपको देखना चाहिए। और 11 जुलाई 2025 को ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करेगी। और सलमान ने अपनी गर्लफ्रेंड ऊलिया करके, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, उनका गाना है जो रिलीज़ किया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि देखिए उनका गाना अच्छा है। और इसी बीच एक खबर ये भी है कि इम्तियाज़ अली ने कहा है कि दिलजीत दोसांझ एक देशभक्त हैं। दोस्तों अज़ान हो रही है तो मैं ये वीडियो रोकना चाहूँगा, अज़ान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो नाउ हम अपना वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरे घर के पास ही मस्जिद है बिल्कुल बाजू में, तो अज़ान का वक्त होता है तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है अज़ान की। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। फ़ातिमा सना शेख और आर माधवन का जो सॉन्ग है वो रिलीज़ हुआ है। आप जैसा कोई मिल गया, जो फिल्म आ रही है उनकी आप जैसा कोई, तो मैं बता चुका हूँ पहले ही, डिस्टर्बेंस की वजह से कंटिन्यू ये वापस बोल रहा हूँ मैं। तो और सलमान का जो उनकी गर्लफ्रेंड का गाना वो भी बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, इम्तियाज़ अली ने कहा है कि दिलजीत दोसांझ देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति पे कोई शक नहीं किया जा सकता और उनके सपोर्ट में बात की है, क्योंकि आप लोगों को पता होगी सरदार 3 को लेकर दिलजीत दोसांझ को ट्रोल किया जा रहा है और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि उसमें हानिया आमिर है पाकिस्तानी एक्ट्रेस। तो उन्होंने कहा है कि इसमें दिलजीत की कोई गलती नहीं है कि किसको कास्ट किया जा रहा है, कौन है साथ में, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को लेके उनकी देशभक्ति पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। और बेशक दोस्तों वो एक देशभक्त हैं और सरदार कम्युनिटी तो वैसे ही देशभक्ति में काफ़ी आगे रही है और हर मुकाम पे उन्होंने, मतलब कम्युनिटी की बात तो नहीं करनी चाहिए, मगर एक एज ए हिंदुस्तानी हर बंदा अपनी ओर से कोशिश करता है अपनी देशभक्ति प्रूफ करने का, मगर किसी को उससे मांगना नहीं चाहिए कि आप देशभक्त हो प्रूफ करो, या उसको ऐसे छोटी मोटी बातों को लेकर उसको कह दिया जाए कि तुम देशद्रोही कर रहे हो, देशद्रोह कर रहे हो पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करके। दोस्तों चाइना को हम लोग कोड नहीं करते, पता नहीं लोग वहाँ क्यों चुप रहते हैं। अंधभक्तों की पता नहीं अपनी क्या मतलब फ़िलोसफी है, समझ में नहीं आता है। दिलजीत दोसांझ ने काम किया, इट्स ओके, काम किया, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ हो गया, लोगों का पैसा लगा हुआ है उसमें, प्रोड्यूसर का काफ़ी पैसा लगा रहता है। हमें ये सब सोचना चाहिए, काफ़ी आर्टिस्टों का मुस्तकबिल जुड़ा रहता है उससे, टेक्नीशियन हो या हेल्पर हो। तो हमें फ़िल्मों का ऐसे इस तरह घटियापन से बाइकआउट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी किसी की भी फिल्म हो। आपको अच्छी नहीं लगती है मत देखो, अच्छी लगती है देखो, इट्स ओके। बाइकआउट और किसी को इस तरह उल्टा सीधा कहना बहुत गलत बात है। अगर आपको बाइकआउट करना ही है तो चाइना का करो। चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी हरकतें कर रहा है। अभी राजनाथ सिंह वहाँ गए थे एक मीटिंग में और एक किस्सा चल रहा है अभी, उन्होंने साझा बयान पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया। फिर नेक्स्ट इवेंट में उन्होंने बिहार की एक पेंटिंग उन्हें गिफ्ट की, परभनी की, पता नहीं क्या कौन सी पेंटिंग थी, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है, वो पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं वो। और तो ऐसी सी हरकतें चाइना के साथ चल रही हैं, जबकि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो वहाँ की चीज़ों का बाइकआउट नहीं हो रहा है, वहाँ की फ़िल्में देख रहे हैं हम। जैकी चैन हमें पसंद है, उसकी फ़िल्म अभी आई थी, और भी काफ़ी कुछ चलता रहता है। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं दोस्तों, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी अपनी देशभक्ति अपने अपने दिल में है, जहन में है, बेस्ट है। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, सबको पता है। तो ये चल रहा है। और दूसरा है माँ फिल्म अभी कल रिलीज़ हुई, फ्राइडे था कल, तो माँ फिल्म रिलीज़ हुई जिसकी ओपनिंग बिज़नेस है करीब 4.5 करोड़। उम्मीद थी 6-7 करोड़ करेगी, मगर इतना मतलब बिज़नेस नहीं मिला उसको, लेकिन फ़िल्म ठीक ठाक है। उसका भी रिव्यू हम लोग आपको दिखाते हैं। उसमें भी काजोल ने बहुत दमदार ज़ोरदार वापसी की है। काजोल का जो
स्केल है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और उन्होंने अपना ये रोल जो निभाया है, अंबिका का रोल है, वो एक श्वेता नाम की लड़की जो किरण शर्मा है उनकी माँ का रोल कर रही है। और किरण शर्मा ने भी बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। एज ए एक्टिंग वाइज इन दोनों ने या दूसरे कलाकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसकी कहानी एक दैत्यों पे है, मतलब दैत्य राक्षस, और उसको फिल्म में संबोधित किया जाता है दैत्य करके और रक्त बीज करके, ऐसा है कहानी में, यही है। विशाल पूर्णिया जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन नॉर्मल ही है, मतलब इतना एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते हम। इससे पहले उन्होंने छोरी 1 छोरी 2 में भी डायरेक्शन किया और वो काफ़ी पसंद की गई थी, उसमें डायरेक्शन अच्छा था इस फिल्म के मुकाबले जो मैंने देखा इसमें। तो मुझे तो इतना अट्रैक्टिव डायरेक्शन नहीं लगा, मगर काजोल इज़ द बेस्ट इस फिल्म का पार्ट है काजोल ही। और उनकी बेटी का जो रोल किया है उसने भी बड़ा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है एज ए मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट के कहना होगा, अभी तो बहुत छोटी हैं, 12 साल 13 साल की उम्र है उनकी। और इस फिल्म का सेटअप बहुत अच्छा है, गांव का सेटअप है और गांव की एक पुरानी हवेली है और गांव जंगल बताया है, बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। वीएफएक्स भी ठीक ठाक ही है, मगर एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसा स्त्री में हम लोग अचानक जैसे डर जाते थे, कुछ आ जाता है या कुछ ऐसा मज़ा आता है। और कॉमेडी तो बिल्कुल ही है ही नहीं इस फिल्म में, एक सीरियस हॉरर फिल्म है जो कि मुद्दा अच्छा है। एक माँ बेटी की मोहब्बत बताइए, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है सभी को पता है, और वही इसमें दर्शाया गया है। और माँ काली का भी जो है इसमें जो है लिया गया है, धार्मिक रीति रिवाज से जोड़ा गया इस फिल्म को, स्टोरी को। और हॉरर को इससे माइथोलॉजी से जोड़ना एक बहुत अच्छा प्रयास है और काफ़ी मज़ा भी आता है देखते हुए। लेकिन स्टोरी वाइज स्क्रीन प्ले कुछ दमदार नहीं है। गाना तो है ही नहीं, एक काली माता पे गाना है, एक सॉन्ग जो लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर इंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है। सॉरी दोस्तों। तो ये है इस फिल्म का रिव्यू। फर्स्ट हाफ तो अच्छा चलता है, पब्लिक इंटरेस्ट से देखती है, क्योंकि काजोल को काफ़ी टाइम बाद पर्दे पे देखना होता है तो लोग उस पर ध्यान लगा के देखते हैं, अच्छी उनकी अदाकारी चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, मज़ा आता है। लेकिन सेकेंड हाफ मतलब ऐसा है कि लोगों को पता होता है कि अब क्या होने वाला है, एंड क्या है इस फिल्म में, क्या होना है, और उसका जो स्क्रीन प्ले है वो मजबूत नहीं है इतना जैसा होना चाहिए था, और इसीलिए ये स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो है इसका नरम होने की वजह से फिल्म में इंटरेस्ट नहीं बन पाया होगा लोगों का, और फर्स्ट डे का बिज़नेस ज़्यादा नहीं है। और आगे देखते हैं सैटरडे संडे क्या करती है बिज़नेस, 2-3 करोड़ का मतलब इजाफा होना ही लाजमी बात है, हो जाएगा। एज ए एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है फिल्म में, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पास करना हो तो पब्लिक जा सकती है। सिनेमाटोग्राफी इज़ द बेस्ट है। माँ काली और हॉरर घटना को जो मिलाया गया है, बताया गया है, वो एक अच्छी ट्राई है। वीएफएक्स इट्स ओके, मैंने पहले ही कहा था। और स्क्रीन प्ले भी नॉर्मल है, उसमें कुछ एक्सक्लूसिव नहीं डाल पाए जो एक होना चाहिए था, वैसा मज़ा नहीं आया। तो ऑल ओवर ये फिल्म नॉर्मल है। जिसको काजोल की एक्टिंग देखना पसंद हो और ऐसी हॉरर फिल्म से लगाव हो, वो लोग जाएंगे, आराम से देखेंगे, एंजॉय करेंगे, टाइम पास मूवी है नॉर्मल। और दूसरा ये कि आमिर खान अपनी सितारे ज़मीन पे की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। अभी एक पिंक विला को इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए कहा कि भाई 1947 जो है वो हॉरर, लाहौर 1947, मुझे हॉरर याद आ रहा है। तो वो जो है एक्शन मूवी नहीं है, हिस्टोरिकल है, मगर उसमें एक सीक्वेंस है जिसमें सनी ने बहुत अच्छा एक्शन किया है। और सनी पाजी तो जानते ही हैं, लोग एक्शन के लिए जाने जाते हैं, एक्टिंग भी कई फिल्मों में उन्होंने अच्छी की है। अब देखना ही है कि 1947 लाहौर में उन्होंने क्या किया है और कैसा आमिर खान ने उनसे काम लिया है। भले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का हो, मगर लोगों को पता है कि आमिर खान का इंटरफेयर तो रहा ही होगा। और दूसरी फिल्म कल रिलीज़ हुई है कनप्पा, जो कि फर्स्ट डे का बिज़नेस का 9 करोड़ का रहा करीब करीब। और मुकेश कुमार सिंह इसके डायरेक्टर हैं। मोहनलाल प्रभास और अक्षय कुमार भी इसमें हैं कैमियो जैसे रोल में, विष्णु मानशू के साथ में, और मेन लीड तो उन्हीं का ही है, विष्णु का। और कनप्पा एक अच्छी फिल्म होगी, मैंने अभी देखी नहीं है, मगर मैंने जो आपको ऊपर से जो बात थी वो बता दी है कि ऐसा है। और दूसरा इम्तियाज़ अली जो उमराव जान के डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म री रिलीज़ हुई है, उसका शो रखा गया है।
और उसमें जैकी श्रॉफ आए, रेखा तो ऑब्वियसली रहेंगी और हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। इम्तियाज़ अली आए थे, वो आए थे और भी काफ़ी जाने माने लोग थे उसमें देखने के लिए आए थे। और लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा होगा, न्यू जनरेशन के लिए। उमराव जान एक पुरानी फ़िल्म है जिसको टॉकीज़ पे देखने में मज़ा आएगा लोगों को। ये रिलीज़ हो चुकी है और कुछ लोग ही जाएंगे वैसे, क्योंकि आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे सबको सब चीज़ अवेलेबल है तो लोग देखेंगे। इम्तियाज़ अली बड़े खुश नज़र आए, रेखा भी बहुत सुंदर तो है ही और खुश भी लग रही थी। यही खबरें हैं दोस्तों आजकल जो चल रही हैं बॉलीवुड की, और इसी को लेके हम आपके सामने पेश हुए हैं एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी कर लें। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करो शुरू से एंड तक। कहीं ना कहीं आपके चॉइस की न्यूज़ उसमें मिल जाएगी आपको। मतलब अगर मान लो कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है तो ज़रूरी नहीं है शुरू से एंड तक वही हो। हर फिल्म का जैसे अपना एरिया होता है कि कभी फर्स्ट हाफ अच्छा होता है, कभी सेकंड हाफ अच्छा होता है, तो इसी तरह वीडियोस का भी अपना अपना मज़ा होता है। कभी स्टार्ट में हम लोग वैसी खबरें आपको नहीं दे पाते हैं वीडियो के शुरू में जो आपको पसंद आए या आप उससे कनेक्टेड हों, लेकिन हो सकता है एंड में वो खबरें आपको मिले जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो और आपको मालूमात होनी चाहिए। तो दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए। हार्ट अटैक से बचिए, अपने जिस्म का पूरा ख्याल रखिए, चाहे वो हार्ड हो, हाथ पैर हो या मेंटली हालात हों आपके। अपने आप को कंट्रोल रखिए और अपने आजू बाजू का माहौल अच्छा रखिए, तो ये सब चीज़ों से बचे रहेंगे और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।